Hi guys! Hello, how are you? सस्तियकार, केमोनाचे, केडवाले, जय हिंद। Hell week starts from tomorrow. मेरी जिंदगी झंड होने वाली है for next 15 days. If you guys don't know, this is my preliminary exam. I am final year BMS student and मैं एक private college में पढ़ती हूँ because मेरे इतने marks नहीं आए थे नीट में। I am excited कि अभी सिर्फ 2 एग्जाम देना बचा है मेरा prelims and final. उसके बाद I am done. I am done with this degree. I am done with my college. Finally freedom. कल इस टाइम पे मैं अपना पेपर लिख रही होंगी। अभी तक मैंने कल के पेपर की कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। मैं आपको मेरा सिलेबस वगैरह दिखाती हूँ। मेरे बाल लिटरली झाड़ू जैसे लग रहे हैं इसमें यार। दिस मच एंड दिस मच अप्रोक्सीमेटली रफली पार्ट 1, ये इतना पार्ट 1 4 बजे तक हो जाना चाहिए। राइट नाउ इट इज लाइक 11:30. I am not filming unnecessary time lapse for this video. What I am doing is यहाँ पे बैठ के इस चेयर पे बैठ के मैं पढ़ाई कर रही हूँ। It's been 1 hour. मैंने ना गिन के 4 क्वेश्चन किए हैं। The urge to just go on Instagram and send reels like exam related reels to your friends is like crazy. बहुत ही ज्यादा आलस आ रही है यार, मैं बता रही हूँ। आई फील लाइक अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो दोपहर के 1 बजे है। जो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इजी है, लाइक प्रोबेबली सिलेबस के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक जो कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक, उस पर हम बहुत टाइम लेते हैं। लाइक वो टॉपिक करने के लिए मैं 1-2 घंटा पढ़ती हूँ। एंड जो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसको बहुत ही ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, वो सारे टॉपिक्स मैं एकदम लास्ट मिनट पढ़ती हूँ। क्रेजी। परफेक्ट कलर। खतरा सर पे था, लेकिन हरामी मनशाला माने कैसे। हरामजादगी तो हमारे नस नस में थी। अपडेट गाइस, इट इज करंटली 6:12 सॉरी। मेरा टारगेट था कि मैं 4 बजे तक हाफ सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी एंड 6 बज गए भाई। ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इजी है, बट फिर भी मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, इसमें से मैंने इतनी ज्यादा चीजें टच भी नहीं की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए थे मैंने वही किए हैं। सो इसमें से मैंने बहुत कुछ स्किप किया है। एंड इमेजिन अगर कल के पेपर में मैंने जो स्किप किया उसमें से कुछ आ गया तो। This piece is called Anxiety. 6 से लेके 10 बजे तक मैं मेरा पूरा पार्ट 2 कवर करूंगी। लेट्स होप। करना पड़ेगा। 6:30 से स्टार्ट करूंगी। 15 मिनट में ब्रेक ले लेती हूँ बिकॉज मेरा दिमाग पक चुका है। लाइक 6:14 हो रहे हैं, 6:30 तक। दैट्स इट। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। एंजल नंबर मैं बता रही हूँ, मुझे अभी ना बहुत ही ज्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। 9:21 हो रहे हैं एंड मैंने सोचा था कि यार 9 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन गाइस नहीं हो रहा। शांत सी। अभी भी ना मुझे 8 क्वेश्चन, अभी भी मुझे 8 क्वेश्चन करने हैं। 4 प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट किए हैं, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं मैंने वो ही किए हैं। मैंने सिलेबस में इतना सब कुछ स्किप किया है। सो अभी मेरी फट रखी है दोस्तों। कल अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कुछ नहीं आया तो मेरे लौड़े लग जाएंगे। अर्ज टू जस्ट गिव अप and go to sleep, like just go to sleep is undeniable. मेरा फेस अभी इतना ज़्यादा ऑयली है, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है मुझे, बट मैंने एसी बंद कर दिया है बिकॉज अगर मैं एसी चालू करके पढ़ूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी एंड मैं प्रोडक्टिव नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैं खुद को टॉर्चर कर रही हूँ। मैं खुद बिना पंखे के गर्मी में पढ़ रही हूँ ताकि मैं अपने ब्रेन को ऐसा थोड़ा ट्रिक कर सकूँ ताकि वो सब कुछ जल्दी जल्दी पढ़ ले एंड मैं सो सकूँ। मैं अभी मेरे मम्मी के साथ बाहर गई थी एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी खाई है। उसके अलावा
आज मैं कुछ खाने नहीं वाली. दिस इज हाउ वी रोल गाइज, दिस इज हाउ वी रोल. आई हैव सो मेनी कोल्ड ड्रिंक्स. मेरे पापा ने इतनी ज्यादा बल्क में कोल्ड ड्रिंक्स मंगा के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस. ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स मैंने आधे से ज्यादा खत्म कर दी है. पापा को पता चला कि आजकल मैं कॉफी ज्यादा पी रही हूँ, तो उन्होंने ये चीज नोटिस कर ली. मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा. वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा टाइम पास करती हूँ, बट अगर कोई काम आ जाए, लाइक सपोज मुझे बर्तन धोने हो, या फिर मुझे कपड़े सुखाने हो, या फिर मुझे खुद के लिए कॉफी बनाना हो, तो सडनली मैं बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाती हूँ कि यार 15 मिनट बिगड़ जाएंगे, उसमें तो मेरा एक सवाल हो सकता था. वन मोर आवर, जस्ट वन मोर आवर, एंड जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी. बाकी सब मैं स्किप कर रही हूँ. आई डोंट गिव अ शिट. मैंने आज दोपहर 1 बजे जो पढ़ा था, अगर आप मुझे अभी वो पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं आएगा. जब तक मैं रिवीजन ना करूँ तब तक मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करती. मेरे और मेरे भाई की हाइट ऑलमोस्ट सेम है. लाइक 3 और 4 सेंटीमीटर का ही फर्क है. ऑलमोस्ट सेम है. सो आई एम बेटर देन हिम. आई एम सिग्मा. आई एम द अल्टीमेट रेजलर. आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग. ओके गाइस, बाय. मेरा ब्रेन रॉट हो रहा है अभी. आई थिंक मैंने इतना तो पढ़ ही लिया है दैट आई कैन सर्वाइव इजीली. राइट नाउ आई एम रिमूविंग माई नेल पॉलिश. फक एग्जाम. लेट्स डू अ ट्रांजिशन. दिस इज माई नेल पॉलिश. काफी टाइम बाद मैंने ब्लैक कलर किया है. एंड लुक एट दिस वन. मैंने दोनों हाथों में अलग अलग नेल पेंट किया है. ये जो ब्लैक नेल पॉलिश है वो ख़त्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा सूख गई थी. सो मुझे मजबूरन इस हाथ में ये वाला कलर करना पड़ा, विच इज़ वेरी गुड. कोई अगर इसे देखेगा तो बोलेगा इसकी सटक गई है. दिस इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ माई माइंड. गुड नाइट. इतनी मस्त तैयार नहीं हुई, लेकिन चलेगा. आई एम वेरी लेट. पानी ही नहीं आता कॉलेज में दोस्तों. मैं पहले खाना खा लेती हूँ प्लीज. मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे बिकॉज मैंने कल रात से कुछ खाना नहीं खाया. हेलो दोस्तों, इट इज द सेकेंड डे. कल मेरा पेपर है. मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे कंटिन्यू पेपर्स हैं सारे. मेरे लग गए. अभी तक मैंने आराम भी नहीं किया. पहले एग्जाम का जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग से अभी इरेज भी नहीं हुई. एंड मुझे नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है. एंड इसका सिलेबस मैं देख रही थी. अभी मैं थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर रही थी. गांड फट के हाथ में आ गई है दोस्तों. इतना भयंकर सिलेबस है. एंड आज का पेपर देख के मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि आई जस्ट कांट स्किप लाइक रैंडम टॉपिक्स. मैंने कुछ टॉपिक एकदम स्किप किए थे बिकॉज मुझे लगा था कि यार ये टॉपिक तो कौन ही पूछेगा. टर्न्स आउट मेरे प्रोफेसर को मजा आती है. ऐसे ऐसे टॉपिक्स 5-5 मार्क्स के लिए पूछे हैं. मैंने कुछ नहीं लिखा. लिटरली 25 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट नहीं किया. मैं एग्जाम के आधे घंटे पहले एकदम फ्री एंड मैं सो गई. ऐसे फालतू के टॉपिक्स पूछे थे जो है एक्चुअली इजी, बट मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो डिजर्व नहीं करते क्वेश्चन पेपर में आना, तो मैंने नहीं किए थे. एंड लुक, ये चाय मैं अभी गर्म कर रही थी. मेरी मम्मी लेके आई है. बाय द वे, अभी मेरी मम्मी आई थी दोपहर को, मेरे लिए खाना वगैरह लेके आई है. एंड ये सब कुछ मुझे तल के दिया है बिकॉज आज मेरा उपवास है. आज एकादशी है. मैंने एक कप रखा ओवन में चाय गर्म करने के लिए. इतना ज्यादा गर्म हो गया, मुझे आइडिया नहीं था. एंड मैं निकालने गई, मेरी ये 2 उंगलियां जल गई. लिटरली अभी तक मुझे जलन फील हो रही है. आई होप कि कोई ब्लिस्टर्स वगैरह फॉर्म ना हो. सो या लगे पड़े हैं दोस्तों, खतरनाक वाले. करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा. दिस इज आवर पेपर. इतना सा हमारा पेपर है. सेक्शन ए तो मैंने फिर भी लिखा है, पूरा अटेम्प्ट किया है. यस. सेक्शन बी में सिर्फ मुझे ये ऊपर के क्वेश्चंस आए हैं, नीचे में से कुछ नहीं आया मुझे, कुछ नहीं. एंड कल की हालत तो इससे भी खराब होने वाली है. आई एम प्रिटी श्योर. अभी हम चाय पियेंगे एंड प्रिपरेशन करेंगे. एंड आई विल सी यू आफ्टर फ्यू आवर्स. मेरी उंगलियां जल रही है. बाय.
राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 10:30 एंड आई जस्ट वांट टू गिव अप। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। मैंने अभी तक 10% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया। मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो मैं अभी सो जाऊँ एंड फिर अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे सुबह उठ के आई हैव टू फिनिश ऑल द सिलेबस, लाइक जितना भी मैं करना चाहती हूँ उतना, जो रिविजन भी करना है सुबह। द सेकेंड ऑप्शन इज़ कि मैं एटलीस्ट 12 साढ़े 12 बजे तक पढूं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ना 22-23 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। मैं बस उतना ही करने वाली हूँ। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड कुछ गारंटी नहीं है कि आप जो करोगे वो आएगा, तो खुद को क्यों कष्ट देना। तो मैंने तुक्के लगाए, ठीक है। मैंने 1 घंटा बैठ के सिर्फ फाइनलाइज किया कि मुझे कौन से टॉपिक करने हैं एंड नाउ आई एंड अप विद 22 क्वेश्चन एंड उसमें से अभी तक मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एंड 10:30 बज गए यार। आई जस्ट अज्यूम कि वैसे भी मुझे कुछ आने नहीं वाला, तो फिर मेहनत करके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो बिना प्रिपेयर करके ही जाओ एग्ज़ाम में। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैनू समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। आई थिंक अभी 1 घंटा और, हम 1 घंटा और पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ टू अर्ली। इतना जल्दी मैं नहीं सो सकती बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगी। आज के लिए मैंने अलार्म लगाया था 4 बजे का एंड उठते उठते मुझे 5:30 बज गए। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू वेक अप एट अराउंड 3। 1 more hour. Good night. I don't give a shit. Motto for today's exam is जो आए वो लिखो, जो ना आए वो भी लिखो। ऑन टाइम। इतनी फास्ट चल रही थी माँ कसम। पेपर दे के जस्ट अभी मैं घर पे आई हूँ एंड आई एम सो सॉरी। आज मैंने कॉलेज में व्लॉग वगैरह नहीं किया बिकॉज यू नो व्हाट, समटाइम्स यू जस्ट हैव दोज डेज कि आपको नहीं करना व्लॉग, समझे। ये वीकली व्लॉग मैंने चालू तो कर दिया है। आई डोंट नो कि कैसा जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो कि मेरा पेपर बहुत ज्यादा खराब गया है। भाई पता नहीं क्यों मेरे प्रोफेसर को क्या मजा आता है। ऐसे ऐसे टॉपिक से पूछेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक से पूछेंगे जो टॉपिक की कोई वैल्यू ही नहीं है। गाइस, कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि जो 10 मार्क्स के लिए ही बने हैं, उनको 10 मार्क्स में पूछो आप बिकॉज दे आर दैट इम्पोर्टेंट, दे आर दैट गुड। बट हमारे प्रोफेसर को मजा आता है एकदम है ना फालतू के क्वेश्चन को 10 मार्क्स में पूछने का एंड फिर 2 मार्क्स के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। बेसिकली हमें 10 मार्क्स के 4 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के हमें 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं एंड 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन का आंसर पता था, बाकी सारे मैं छोड़ के आई हूँ। मेरा खाना अभी तक आया नहीं है, मेरा भाई लेके आ रहा है, इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है बिकॉज कल मेरा उपवास था, सुबह भी मैंने चाय नहीं पी थी, तो अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो कुछ हो नहीं सकता, चुपचाप खाना खाएंगे एंड सो जाएंगे, दैट्स इट। मैं अभी वेट कर रही हूँ मेरे भाई का, जो मेरा टिफिन लेके आने वाला है। अभी तक आया नहीं है वो। आई एम हैंग्री राइट नाउ। Minutes later. Still waiting. कब मेरा खाना आएगा? I just want to eat and sleep. You guys are seeing the real version of me. This is not at all a filter. I am annoying. I am cringe. I am irritating. I am lot of things actually. इतना खराब पेपर गया है भाई, इतना खराब पेपर। एंड द प्रॉब्लम इज गाइस कि मुझे कल रात को नींद भी नहीं आई थी। मैं सो गई थी 11:30 बजे, बट पता नहीं क्यों मैं डीप स्लीप में जा ही नहीं पाई। 5 बजे तक मैं सोई लेकिन एकदम कच्ची नींद। तो मुझे इस बात का दुख है कि ना ही मुझे अच्छी नींद मिली, ना ही मेरा पेपर अच्छा गया। दोनों साइड नुकसान है मेरा।
few minutes later. तुम काफी हो, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीती हूँ। फ्रिज के पानी के अलावा मेरी प्यास ही नहीं बुझती। मुझे चिल्ड वाटर चाहिए। पता नहीं ये वाली आदत कहाँ से पड़ गई मुझे। पहले मैं ऐसी नहीं थी गाइस, पहले मैं बहुत सीधी एकदम संस्कारी बहु मटीरियल, हमेशा मटके का पानी जल, हाँ सॉरी, हमेशा मटके का जल ही पीती थी मैं। यहाँ पे दाल है, राइस है, मेरा फेवरेट कैबेज की सब्जी, कच्ची कैबेज की सब्जी, प्याज, कैरी का रस, रोटी एंड माय फेवरेट पापड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। The fuck is wrong with this window? थोड़ी सी भी अगर ये विंडो खुली रह जाती है तो इतनी भयंकर ऐसी भूतिया जैसी आवाज आती है, या ऐसी आवाज आती है। इमेजिन आप घर पे अकेले हो एंड ऐसी आवाज आ रही है एंड आप सोने की कोशिश कर रहे हो। कंजूरिंग वाली वाइब आएगी कि नहीं आएगी? 8:30 बज रहे हैं एंड मुझे नहीं करना यार, मुझे नहीं पढ़ना बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है एंड आई फील लाइक कि अब 12 घंटे में तो आप क्या ही पढ़ सकते हो। कंसेक्यूटिव एग्जाम होना सक्स। ये पंचकर्म का पेपर है बाय द वे। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज पंचकर्म। शिट, मैं पंचकर्म की डेफिनेशन भूल गई, मैंने अभी जस्ट पढ़ी है। उपस्थतन दोषानाम याद आ गई। दिस इज द सिलेबस। इतना, ये इतना, ये इतना एंड ये इतना सिलेबस करना है कल की एग्जाम के लिए। भाई मेरे से नहीं हो रहा। पहली चीज, मुझे बहुत ही खतरनाक हेडेक हो रहा है। दूसरी चीज, आई फील वेरी ग्रोस, मतलब मुझे हेयर वॉश करने का मन कर रहा है। आई थिंक मुझे नहा लेना चाहिए तो थोड़ी स्फूर्ति आएगी। यस